वेलकम टू योर वीकली टैरो कार्ड रीडिंग। इस हफ्ते यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रही है, आज हम वही जानेंगे। ये रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 4 कार्ड्स है। देखते हैं कौन सा कार्ड आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है और आपको गाइडेंस देता है। तो सबसे पहले आप एक गहरी लंबी सांस लें, अपने मन को शांत और ओपन रखें। अभी हम देखते हैं कि कौन सा कार्ड आपको अपनी ओर खींच रहा है। तो सबसे पहले आता है ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल का कार्ड। अगर ये कार्ड आपको अपनी ओर खींच रहा है तो आप ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। दूसरा कार्ड है ये ब्यूटीफुल अबेंडेंस ट्री का कार्ड। दिस इज ग्रुप नंबर 2। तीसरा कार्ड है ये बर्ड्स नेस्ट, ग्रुप नंबर 3। लास्ट में आता है ये ब्यूटीफुल रोजेस का कमिटमेंट का कार्ड। दिस इज ग्रुप नंबर 4। आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें और उसी कार्ड को चुनें। तो चलिए अब हम एक एक करके कार्ड्स को रिवील करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए इस वीक क्या मैसेजेस लाई है। हेलो, अगर आपने ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल का कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं ग्रुप 1 में। चलिए देखते हैं इस वीक आपको कैसा जाएगा और क्या इन जनरल गाइडेंस है इस वीक के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट लाइफ से, उसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड लव लाइफ। लास्ट में मैं आपको जनरल गाइडेंस भी दूंगी जो आपको इस वीक फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लाइफ से। तो देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कार्ड्स निकल आते हैं। ओके, और 2 कार्ड्स निकालते हैं हम। ओके, तो स्टूडेंट लाइफ के लिए ये चारों कार्ड मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप इस समय किसी डिसीजन को लेकर अटके हुए हैं। शायद आपको 2 सब्जेक्ट्स में कन्फ्यूजन है या 2 अप्रोच के बीच में आप इस तरह से फंसे हुए हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपके दिमाग में क्लटर है, आपको आगे बढ़ना है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाए। अभी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। इस वीक यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका फोकस कम है और कंसंट्रेशन भी नहीं हो रहा है पढ़ाई के ऊपर, और यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। यानी कि आपने एक स्केड्यूल बनाया है, एक प्लान बनाया है, बट आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो। आप हमेशा बोल रहे हो कि मैं कल करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी, बट आपका कल कभी आ ही नहीं रहा है। इसके वजह से क्या हुआ है कि आपका पूरा सिलेबस पाइल अप हुआ है। आपको बहुत कम समय में शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की अभी ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। शायद आप पढ़ाई के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर भी दिख रहा है और आपको अकेलापन भी महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो आपकी पूरी रीडिंग का एक सबसे पावरफुल कार्ड है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए आपके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है। आप शांत रहकर पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। आगे जाके आपके लिए ये भी मैसेज है कि अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी प्लानिंग को एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। बहुत बड़ा डिसीजन, नई अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए खुल रही है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग्स भी दिख रही है जहाँ पे आप कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो या कुछ नई चीज़ आप पढ़ सकते हो, और ये जो चीज़ है वो आपको लॉन्ग टर्म गोल में बहुत फ़ायदेमंद आएगी। ये कोई कोर्स हो सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है
जो आपको फ़ायदा देगी। तो ओवरऑल फॉर स्टूडेंट्स कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपके लिए काफ़ी अभी कन्फ्यूजन है, प्रेशर है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट ये सब हैंडल करने के लिए आपके पास इनर स्ट्रेंथ है एंड प्लानिंग भी है। तो बहुत ही जल्द एक मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में और आपको फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है एंड योर हार्ड वर्क इज़ अबाउट टू पे ऑफ ब्यूटिफुली। तो ये थी रीडिंग स्टूडेंट्स के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस वीक करियर कैसा रहेगा। तो जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे करियर्स के लिए बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में एक मेजर कंप्लीशन आ रहा है। कोई प्रोजेक्ट, कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है और आप एक नए लेवल पर जाने वाले हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन हो, ईयर एंड इंक्रीमेंट भी दिख रही है। आपको वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन, रिकग्निशन या एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने के संकेत हैं। जो लोग भी नई जॉब देख रहे हैं, अभी जॉबलेस है, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा। आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यू के लिए भी अपीयर करो। यहाँ पे कार्ड्स अच्छे आए हैं। देयर मे बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन दिस वीक। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये वीक भी काफ़ी अच्छा जाएगा। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, ईयर एंड प्रमोशन एंड ईयर एंड इंक्रीमेंट। तो अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं वो वही अपनी कंपनी पे बने रहे। अभी आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अभी नौकरी कर रहे हैं आप वहीं पे रहे, दूसरी जॉब ना देखें। अगर देखना है तो नेक्स्ट ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको कोई न्यू ऑर्डर मिल सकता है, कोई बल्क ऑर्डर मिल सकता है। अगर आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग है तो आपको पेमेंट भी आ सकती है इस वीक। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, बिज़नेस में पैसा लगाना है कहीं पे किसी प्रोडक्ट पे, तो वो आप वो भी कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी अच्छा होगा इस वीक में। अगर आपको कोई बिज़नेस के लिए ना नई जगह खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी या कोई दुकान, तो वो भी कर सकते हैं इस वीक में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। नया रोल हो सकता है, नई स्किल आप सीख सकते हैं। ये एक बहुत ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल एनर्जी है। आपका करियर धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है। सो ओवरऑल द करियर लुक स्ट्रॉन्ग। एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप करियर में काफ़ी स्टेडी, प्रैक्टिकल और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस वीक आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, तो फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे इस वीक आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है। यू नीड टू बी पेशेंस और एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो इस वीक आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे समय हो, पैसे हो या मेहनत हो, उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबलाइज होती दिख रही है। आप अगर कहीं अभी इन्वेस्ट करेंगे तो जल्दी से कल तो नहीं पैसा बढ़ेगा, बट धीरे धीरे फाइनेंसेस विल बी स्टेबल। मनी मैटर्स में यहाँ पे हैप्पीनेस है और आप काफ़ी सिक्योर भी फील करेंगे। फाइनेंशियली आप एक सेफ जोन में जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको फैमिली के ऊपर खर्चा करना है, बट अभी पैसे कम पड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि पैसों की कमी है। बट यहाँ पे आपको यही गाइडेंस है कि आपके फाइनेंसेस अभी इम्प्रूव हो रहे हैं। आपके जो इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट्स है और सेविंग्स है, उसके अभी रिजल्ट्स आप देखना चालू करेंगे। अभी से दिस वीक से यू विल बी इन अ फेज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस वीक से आपको मिलने वाला है। तो आप फाइनेंशियली काफ़ी सेफ जोन में हो। आपको फाइनेंसेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है। आपकी हेल्थ इस वीक कैसी रहेगी। आप कितना भी पैसा कर लो दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपकी तबीयत का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं।
आपको अपनी हेल्थ के बारे में इस समय बहुत लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच बनाने की ज़रूरत है। मे बी आप ये वर्कआउट का, डाइट एंड एक्सरसाइज का प्लान भी कर रहे हैं, बट आपसे अभी वो रूटीन फॉलो नहीं हो रहा। बट अभी से आपकी डाइट, आपका स्लीप रूटीन को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी और इस वीक से आप सीरियस भी हो जाओगे आपकी हेल्थ को लेके। तो आपको अभी कंसंट्रेशन करना है आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, और आपको डाइट भी ठीक से करना है। आपकी स्लीप साइकिल के ज़्यादा इंडिकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। आप रातों की नींद अच्छे से लें, 8 घंटे सोए, और पानी पीने का भी यहाँ पे इंडिकेशन है। ठीक है, आप हर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। इस वीक मेक श्योर कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, तो आप अपनी खान पान का ख्याल रखिए। और एक बात है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स बताता के है कि आपकी एनर्जी इम्प्रूव हो रही है। ये समय है, ये वीक है रिकवरी, सेलिब्रेशन और सपोर्ट सिस्टम का। फ्रेंड्स या फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है, और वही चीज़, वही सपोर्ट आपको हीलिंग में काफ़ी मदद करने वाला है। तो यहाँ पे आपकी इस वीक हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, डिसिप्लिन प्लस इमोशनल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जो आपकी रिकवरी और मेंटल बैलेंस के लिए बहुत सही रहेगा। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा इस वीक, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। थोड़ी पास्ट की एनर्जी भी देख लेते हैं आपकी लव के रिलेटेड, ताकि और क्लियर मैसेजेस मिल सके। ओके, तो यहाँ पे ना लव लाइफ में आपकी शुरुआत थोड़ी भारी लग रही है। यहाँ पे ये कार्ड्स बताते हैं कि आपने इमोशनल पेन, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट या लोनलीनेस महसूस किया है। आपको लग सकता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, या रिश्ता जैसे होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है आपके साइड से एफ़र्ट्स बहुत हैं, बट सामने वाले के साइड से उतने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं हैं। यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही थके हारे नज़र आ रहे हैं। यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड, फिज़िकली एग्जॉस्टेड, क्योंकि यहाँ पे अपने अपनी टाइम, मनी और एनर्जी पूरी दी है, बट यू माइट फील कि उतने आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं जितना आपने इन्वेस्ट किया है। बट यहाँ पे इस वीक से आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग हो रही है। यहाँ पे ये वीक बताता है कि आपकी हीलिंग हो रही है, और एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके जीवन में आता दिख रहा है। अगर आप कमिटेड है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अगर आप सिंगल है तो एक सोलफुल बैलेंस्ड पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट करोगे। तो इन जनरल देखें तो हाँ, पास्ट में आपको लोनलीनेस फील हुआ है, आप इमोशनली और फिज़िकली एग्जॉस्टेड हैं, आपका दिल भी दुखा है। बट अभी दिस वीक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो आपको न्यू और रिनाउंड लव देगा। एक इमोशनली बैलेंस्ड और म्यूचुअल कनेक्शंस आता दिख रहा है इस वीक। तो आपको लव लाइफ में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पास्ट की एनर्जी ख़राब थी, बट कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू इन लव लाइफ। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस वीक सभी के लिए क्या एक जनरल गाइडेंस है, क्या आपको मदर यूनिवर्स बता रही है आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस वीक में। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज इज़ आंसर यू नीड आर कमिंग। जिस भी सवालों को लेकर आपको कन्फ्यूजन है, बहुत ही जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। दिस इज़ इन जनरल फॉर ऑल थिंग्स, लव लाइफ को लेके, स्टूडेंट लाइफ को लेके खासकर ये मैसेजेस दिख रहे हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मदर यूनिवर्स से। मदर यूनिवर्स इस वीक हमारे लिए क्या गाइडेंस है, ग्रुप नंबर 1 को क्या गाइडेंस है। चलिए हम लगे हाथ अभी 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो पहला कार्ड इज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अभी आप जिस भी सिचुएशन है में है, उसको आपको काफ़ी सॉफ्टनेस, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से हैंडल करना होगा। आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है और शांति से चीज़ों को सॉल्व करना है।
दूसरा है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर आप भरोसा रखें। आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं बट यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव एवरीथिंग। आपका सेल्फ ट्रस्ट ही आपको गोल्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। तो इन जनरल दिस वीक क्लैरिटी इज़ कमिंग। अप्रोच करना है चीज़ों को लेके विथ लव, कंपैशन एंड कॉन्फिडेंस। मदर यूनिवर्स ये भी बोल रही है कि यू आर ऑन राइट पाथ और सक्सेस आपके साथ अलाइन हो ही रहा है। तो गाइस, ये थी आपकी आज की डिटेल रीडिंग। अगर आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विश यू पीस, क्लैरिटी एंड ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने ये ब्यूटीफुल अबेंडेंस ट्री का कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूंगी स्टूडेंट लाइफ के लिए, फिर करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड लव। उसके बाद मैं एक जनरल गाइडेंस भी दूंगी जो आपको इस वीक फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ से। क्या है ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैसेजेस? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे और पावरफुल कार्ड्स आए हैं और दोनों कार्ड्स एक जैसी एनर्जी भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए नई शुरुआत है, उत्साह है, प्रेरणा है और नया डायरेक्शन भी है। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी इस वीक। आपका फोकस भी बहुत अच्छा दिख रहा है और आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा इस वीक। आपके अंदर एक नई मोटिवेशन की आग जग जाएगी। जहाँ पहले कन्फ्यूजन था या डलनेस थी, अब वहाँ पैशन वापस आ रहा है। आप नई प्लानिंग कर रहे हैं, नए आइडियाज सोच रहे हैं और एक फ्रेश एनर्जी अंदर से महसूस कर रहे हैं। आप इस वीक काफ़ी मोटिवेटेड हैं, तो आप कुछ नया सीखने के लिए अभी रेडी है। आप एक्सप्लोरेटिव मूड में हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, क्यूरियस भी दिख रहे हैं। नई चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हैं, नया सब्जेक्ट हो या नया कोर्स हो या कोई नई स्किल्स हो। आपके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की और नई चीज़ें सीखने की। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपकी स्टूडेंट एनर्जी अब रिवाइव हो रही है। आप अपने गोल्स के लिए एक असर्टिव और कॉन्फिडेंट अप्रोच अपनाने वाले हैं। साथ ही ये वीक आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा। फोकस भी अच्छा है, कंसंट्रेशन भी अच्छा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए अपियर करने वाले हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है। आप पूरा प्रिपेयर हैं। अगर नहीं भी आपको लग रहा है तो भी आप कम समय में प्रिपरेशन कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए। सो फॉर स्टूडेंट्स दिस इज़ अ बिगनिंग ऑफ अ फ्रेश साइकिल। आप बहुत क्यूरियस, मोटिवेटेड और इंस्पायर हो रहे हैं। आपको एक न्यू डायरेक्शन ओपन हो रही है आपके लिए। अलाइन हो रहे हैं आप अपने पैशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ। सो इन जनरल फॉर स्टूडेंट्स लाइफ दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ अ फ्रेश साइकिल। काफ़ी अच्छा वीक जाने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करियर में क्या हो रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस, उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो करियर के लिए काफ़ी भारी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। लेट्स सी कौन से कार्ड्स आते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी करियर की। यहाँ जर्नी थोड़ी इमोशनल और डीप दिख रही है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको करियर को लेकर ओवर थिंकिंग है, फियर है या एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। कभी कभी रात में भी दिमाग में जॉब, वर्कलोड या फ्यूचर सिक्योरिटी का स्ट्रेस आ सकता है। आप बहुत कुछ इंटरनली सोच रहे हैं। ज़्यादातर बातें सिर्फ माइंड क्रिएटेड फियर है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनका वर्क कल्चर टॉक्सिक है। आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका क्रेडिट छीन रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। आपके कलीग्स या कोवर्कर्स ही आपका क्रेडिट लेकर जा रहे हैं। बट यहाँ पे
ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो उतनी भी निगेटिव नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अभी आपको करियर में को लेकर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी की बहुत कमी है अभी के सिचुएशन में। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सरफेस लेवल पर गलत समझ रहे हैं। देर आर थिंग्स विच आर हिडन, अनक्लियर थिंग्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निगेटिव है। कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं रही है, इसीलिए आप उसका निगेटिव मतलब निकाल रहे हैं। ये सिर्फ फियर ऑफ द अननोन है। और एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अभी जो करियर में सिचुएशन है, यू शुड हैंडल इट मैच्योरली। स्टेबिलिटी और कामनेस आपकी करियर सिचुएशन को बैलेंस कर देगी। आपको मन शांत रख के डिसीजन लेने की ज़रूरत है इन योर करियर। तो अभी एक जनरल देखें तो आपका करियर स्ट्रेसफुल लग रहा है, बट ये सिर्फ टेम्पररी फेज़ है। अभी आप ओवर थिंक कर रहे हो और नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो करियर को लेके, पर एक बार आपको इस वीक में क्लैरिटी मिल जाए तो आप सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। आगे जाके किंग ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपकी प्रोफेशनल सिचुएशन स्टेबलाइज होने वाली है बहुत ही जल्द। ये सब एंग्जाइटी वगैरह है वो बहुत ही जल्द निकलने वाली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनेंसेस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे ना गाइस, फाइनेंसेस एंड करियर आर इंटर रिलेटेड। तो फाइनेंसेस के लिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन दिख रहा है। ये कार्ड्स बताते हैं कि हाल ही में आपको फाइनेंशियल प्रेशर या कमी महसूस हुई है। ऐसा महसूस हो सकता है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है या इनकम उतनी नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या वरी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि करियर एंड फाइनेंसेस आर इंटर रिलेटेड। आप अभी करियर में खुश नहीं हैं, इसीलिए आपकी फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छी नहीं है, या फिर आप करियर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, करियर में इंस्टेबिलिटी है, दैट्स वाई यू आर इवन फीलिंग इनसिक्योर इन योर फाइनेंसेस। बट इस वीक ना आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे फाइनली थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर यू। अभी सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है, इस वीकेंड तक आपको स्टेबिलिटी भी मिल सकती है इन फाइनेंसेस। कोई माइलस्टोन हिट होता हुआ दिख रहा है, मे बी स्मॉल विंग या स्मॉल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। कोई आपको कोई गिफ्ट कर दे पैसे, या किसी एक्सपेंस से आपको समाधान मिले, या कोई पेंडिंग चीज़ें थी आपको बोनस मिले, या बिजनेस में किसी का पेमेंट आना बाकी था तो वो भी पेमेंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे और एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि फाइनेंसेस इमोशनली सेटल होंगे आगे जाके। आपको जो अभी वरी और एंजाइटी है उससे मूव ऑन होकर एक काम और स्टेबल जोन में आप इस वीक आ जाएंगे। आप इंट्यूटिवली सही फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। तो इन जनरल आपके फाइनेंसेस को लेकर पॉजिटिव ट्रांजिशन दिख रहा है। थिंग्स विल बी बेटर दिस वीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस वीक। गाइज, आप कितना भी पैसा कर लो, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपको या इस वीक फिज़िकली वर्कआउट करने की ज़रूरत है। देखते हैं फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी और आपका खान पान भी कैसा रहेगा। तो यहाँ पे एक कार्ड्स बताता है कि आप किस चीज़ को लेके ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं इस वीक। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने शोल्डर्स पर बहुत सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर उठा रहे हैं। इमोशनली और फिज़िकली दोनों ही एक्सर्शन दिख रही है। यू आर एग्जॉस्टेड। आप शायद खुद को रेस्ट देने की जगह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो बर्डन एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, वो कम होती हुई दिख रही है। वो एनर्जी
ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है और आप एक बहुत ही ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी हेल्थ शायद अभी ठीक नहीं है, बट धीरे धीरे स्टेबलाइज होती दिख रही है। आप अपना रूटीन बेटर बनाएं, सेल्फ केयर पर ध्यान दें और इमोशनली भी एम्पावर्ड महसूस करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको आपके खान पान के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि आप अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट इमोशनली आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। सो वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। मन को आप शांत रखने की कोशिश करें। तो ओवरऑल देखें तो अभी आप थके हुए लग रहे हैं, आप बोझ, मन बहुत हल्का नहीं है, काफ़ी भारी मन लग रहा है। बट दिस वीक ऑनवर्ड्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स हीलिंग, बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस। यू विल सून फील इन कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ अगेन। आप अपनी हेल्थ इस वीक से आपके हाथ में लेना स्टार्ट कर दें और सीरियस भी होने की ज़रूरत है हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में। तो ओवरऑल योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग दिस वीक और आपको भी काफ़ी डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन करने की कोशिश करें, मन को शांत करें और खुद का हीलिंग करें। थिंग्स विल बी बेटर फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी। ग्रुप 2 की लव लाइफ इस वीक में कैसी रहेगी, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो जो कार्ड्स आए हैं वो दिखाते हैं कि या तो आप या फिर आपका पार्टनर ये रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है और इंटेंस एनर्जी भी रखते हैं। बट आपकी जो ये एनर्जी है ना, इस रिलेशनशिप में डोमिनेंस भी है और वो रिसेंटली ज़्यादा हुआ ऐसा दिख रहा है। समटाइम्स ईगो भी आ सकता है। आप दोनों में से कोई एक डोमिनेंट है इस रिलेशनशिप में और इसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम आ रहा है, और जो इंसान डोमिनेंट है वो बहुत ईगोइस्टिक भी है। तो आगे यहाँ पे ये मैसेज है कि आपका ना इस वीक किसी इमोशनल साइकिल का एंड हो रहा है। कोई तो सिचुएशन थी अभी जो आपको बहुत हर्ट फील किया करती थी, कोई तो टॉक्सिक पैटर्न था जो अभी एंड होने वाला है। आप एक पैटर्न से बाहर निकलने वाले हो और ये जो टॉक्सिक पैटर्न से आप बाहर निकलोगे ना, ये पेनफुल नहीं होगा, ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा। आपको रिलीफ मिलेगा ये पैटर्न से बाहर आते हुए, ये रिलेशनशिप से बाहर आते हुए, और कुछ ख़त्म होता है ताकि एक हेल्दियर और बिगिनिंग पॉसिबल हो सके। तो इन जनरल आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो देर हैज़ बीन इमोशनल एक्सर्शन इन योर लव। सम पैटर्न्स नीड टू एंड, और ये जो एंडिंग है वो आपको हील करेगी, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देगी और आपको लव लाइफ में और क्लैरिटी देगी। तो इन जनरल टॉक्सिक पैटर्न ख़त्म होके आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लव लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक। तो योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी बेटर फ्रॉम दिस वीक, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू फील एंग्शियस एंड वरिड अबाउट योर लव लाइफ। तो अब हम आते हैं आपकी फाइनल गाइडेंस की ऊपर। तो इस वीक के लिए आपको क्या गाइडेंस है? तो ग्रुप 2 के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको अपने पुराने पैटर्न एंड करना है और कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। ग्रोथ वहीं से शुरू होगी जहाँ थोड़ा सा करेज आएगा आपके अंदर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। आपकी हाफ प्रॉब्लम सिर्फ कम्युनिकेशन ठीक करने से सॉल्व हो सकती है, चाहे फैमिली हो या पार्टनर हो या करियर हो। बातें क्लियर करना इस समय बहुत ज़रूरी है। क्लियर रखें कम्युनिकेशन, जो आपकी मन की बात है वो सामने वाले के सामने क्लियर रखें ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इस वीक आपको।
सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अगर आपके कंफर्ट जोन में चुप रहना है, तो अभी आपका समय है चुप्पी तोड़ने का और क्लियरली बात करने का। ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए वही कार्ड आ रहा है, फियर्स क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ये कार्ड बताता है कि एक बड़ी सिचुएशन अपने पीक पर पहुंच रही है। किसी मैटर का आउटकम, किसी डिसीजन का रिजल्ट या कोई इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बहुत जल्द आने वाला है आपके लाइफ में, और मुझे लगता है दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ठीक है। तो इस वीक आपको ये गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। गाइडेंस इज सिंपल, आप ब्रेव रहे, कम्युनिकेट क्लियरली करें एंड बी रेडी फॉर अ पावरफुल चेंज। कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लाइफ में एंड इट विल पुश यू फॉरवर्ड इन अ बिग वे। सो दिस रीडिंग इज़ पॉजिटिव फॉर ग्रुप 2। प्लीज़ आप फॉलो करें मेरा गाइडेंस जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड कम्युनिकेट अच्छे से करें। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी डिटेल रीडिंग। अगर ये गाइडेंस आपसे रेजोनेट करती है, आपको क्लैरिटी महसूस करती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू पीस, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग्स। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने ये ब्यूटीफुल बर्ड्स नेस्ट कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं ग्रुप नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं ये वीक आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट लाइफ से, फिर हम आगे बढ़ेंगे करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, लव, और लास्ट में मैं एक जनरल गाइडेंस भी दूंगी जो आप हो सके तो इस वीक फॉलो कर लेना। तो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर स्टूडेंट्स दिस वीक। तो स्टूडेंट्स की ना अभी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप पढ़ाई को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो, ये दिख रहा है आपके पास। मतलब आप अपने रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी, फोकस सबको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बट आपको कोई हेजिटेशन महसूस हो रही है। आपको एक्चुअली ना स्टेबिलिटी चाहिए, सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए, बट इन चीज़ों को लाने के लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। वो रिस्क आप लेना नहीं चाहते थे अब तक। तो काफ़ी रिजिड एनर्जी ऐसी आपकी करंट एनर्जी फील हो रही है, बट दिस वीक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, ट्रांजिटिव है काफ़ी एनर्जी आपकी। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है द सन का। ये बताता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको जल्द ही मिलने वाला है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीक। आपकी पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन में सुधार हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी खुशी वापस आएगी। आपकी स्टूडेंट लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आने वाला है दिस वीक। सो इन जनरल देखें तो यू मे फील प्रोटेक्टिव ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, बट अभी आपको क्लैरिटी, सक्सेस एंड पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आपके स्टडीज़ में एक ब्राइट फेज आने वाला है। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट। आप मोटिवेटेड भी फील करोगे एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस विथ कॉन्फिडेंस। तो स्टूडेंट्स के लिए दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, मोटिवेटिंग एंड फुल ऑफ सक्सेस। तो प्लीज़ आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, एक्शन ओरिएंटेड बने और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ योर टाइम वाइजली। अच्छे से इस पॉजिटिव टाइम का इस्तेमाल करें। ये वीक आप बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि करियर में क्या मैसेजेस है इस वीक। आपका करियर कैसा रहेगा, जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। लेट्स सी हाउ विल दिस वीक बी फॉर यू। तो यहाँ पे करियर के लिए आपको बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बताता है कि आपके अंदर ना सारी स्किल्स है और सारी एबिलिटीज़ है, पोटेंशियल भी है, जो आपको करियर में सक्सेसफुल बनाएगा। आपका टैलेंट है आपके पास इंटेलिजेंस है, आप केपेबल भी है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी है।
आप अपने करियर को अपनी तरह से शेप कर सकते हैं, और वही आप इस वीक एक्शन ओरिएंटेड भी बनने वाले हो। जो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ है जो आपके पास आ रहे हैं, उनको आप अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। आपके पास टूल्स तो है, बस आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो आप इस वीक से लेंगे। ऑल्सो इस वीक काफ़ी एक फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है। ये बताती है ये एनर्जी कि अब आप करियर में तेज़ डिसीजन लेंगे, फास्ट प्रोग्रेस करेंगे, और मूवमेंट्स भी आने वाली है आपके करियर में। अगर आप स्टक हो तो देयर इज़ अ मूवमेंट दिस टाइम। कुछ सिचुएशन अचानक से स्पीड पकड़ेगी, जैसे कोई इंटरव्यू कॉल आना, प्रोजेक्ट अप्रूवल मिलना, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। पर यहाँ पे उसके साथ ही आपको एक चेतावनी दी जा रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, स्पीड रखें बट क्लैरिटी भी रखें। ठीक है, तो इन जनरल फॉर करियर, आपके करियर इज़ फास्ट मूविंग इन दिस वीक। यू हैव ऑल द स्किल्स यू नीड। अपॉर्चुनिटीज़ भी जल्दी से आने वाली है, बट आपको फोकस रखना है और कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, यानी जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना ले इस वीक। इस वीक आपके करियर में एक मेजर शिफ्ट आएगा और एक एक्शन ओरिएंटेड फेज भी स्टार्ट होने वाला है। तो दिस वीक फॉर करियर इज़ वेरी गुड फॉर ग्रुप नंबर 3। तो चलिए आप बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। देखते हैं हाउ विल बी योर फाइनेंसेस इन दिस वीक। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि करियर एंड फाइनेंसेस आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो देखते हैं इस वीक आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी करंट सिचुएशन जो है कि आप पैसों को लेकर ना काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कभी कभी रात में भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके दिमाग में घुस जाता है। आपको फ्यूचर को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। आपको ये सवाल आते होंगे कि क्या सेविंग्स ठीक है, क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इनसिक्योरिटी पैसों को लेकर थोड़ी दिख रही है। आप अभी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, बट एक्चुअली जो रियलिटी है वो इतनी भी निगेटिव नहीं है। आपकी सिचुएशन फाइनेंसेस को लेकर इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यहाँ पे ना ग्रोथ स्लो एंड स्टेडी है, बट देर आर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, आपका पैसा ग्रो हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सेविंग्स है, सब धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। आपको ये मैसेज है कि पेशेंस रखिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समय के साथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इन जनरल फाइनेंसेस की बात करें तो मनी रिलेटेड एंजाइटी ये मेंटल है, रियलिटी में नहीं है। इतना बुरी अवस्था नहीं है आपके फाइनेंसेस की, और आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होने वाले हैं, बट स्लोली एंड स्टेडीली। आपको अभी पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप सिर्फ पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा रुके, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या है। इस वीक आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपके खान पान। तो ग्रेट, यहाँ पे आपके बेहद खूबसूरत कार्ड्स आए हैं हेल्थ को लेके। तो यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो आपकी इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव हो रही है। अगर पहले मेंटल प्रेशर था या टेंशन थी या कोई इमोशनल हेवीनेस थी, तो अब उसमें क्लियरली खुशी, हार्मनी और पॉजिटिविटी आती दिख रही है। यहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, इमोशनल फीलिंग्स हीलिंग भी होगी,
और आपको मेंटल पीस भी बहुत अच्छे से मिलेगा। यहाँ पे मैच्योरिटी और कामनेस भी दिख रही है। आप अपनी इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल करेंगे। इस वीक आपका स्ट्रेस कम होगा, माइंड ज़्यादा बैलेंस रहेगा और आपका हार्ट ज़्यादा पीसफुल महसूस करेगा। हेल्थ में इमोशनल बैलेंस बहुत बड़ा फैक्टर बनकर आ रहा है। आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी दिख रही है एंड आपका खान पान भी अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल दिस वीक इज़ गुड फॉर यू। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड डाइट एंड एक्सरसाइज, आप सब कुछ करते दिख रहे हो, सब कुछ मेंटेन है। काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। कोई भी मेजर हेल्थ इशू नहीं है, रादर देर इज़ नो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिस वीक। हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी है। चलिए, तो इस वीक तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू। तो अब हम आते हैं लव लाइफ पे। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस वीक। तो यहाँ पे मैं लव लाइफ के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। वाओ! तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि लव लाइफ में एक बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी एनर्जी अभी ये बताती है कि आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट हो रहा है। जो भी आपके रिलेशनशिप में स्टक एनर्जी थी वो अभी आगे बढ़ने वाली है। फेट, डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग, ये सब आपकी लव लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी थके हुए हैं। आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी मेहनत की है आपके रिलेशन के ऊपर, लेकिन आप इमोशनली टायर्ड महसूस कर रहे हैं। बट आप हारे नहीं हैं, आप थके हुए हैं। आप थके और हारे नहीं हैं, आप थके हुए हैं बट आपने हार नहीं मानी है। अभी भी आप कोशिश करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि अभी आपको रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है। अभी एक आपको मेंटल ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अभी तो आपके लव लाइफ में कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं दिख रहा, बल्कि शांति दिख रही है, स्पेस दिख रहा है और सेल्फ केयर भी दिख रहा है। तो इस वीक में आपकी लव लाइफ में मेजर शिफ्ट होने वाला है। आप ना कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस करके थक चुके हैं। तो अभी यूनिवर्स ये चाहती है कि आप थोड़ा रेस्ट करें, हील करें, रिकवर करें खुद को इमोशनली। और जब आपकी हीलिंग होगी ना, तभी आप रेडी होगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 चैप्टर आने वाला है लाइफ में, उसके लिए आप रेडी होंगे जब आपकी हीलिंग होगी। तो फॉर दिस वीक इट्स अ काम फेज इन योर लव लाइफ। शांत रहने के संदेश है आपको इस वीक। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। बहुत ही सुंदर कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जो अभी मैंने बोला था कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको मेंटल ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। आप बहुत थक चुके हैं, तो आप अभी मेंटली काम रहने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, पर उसके लिए मेडिटेशन और साइलेंस से आपको काम लेना पड़ेगा। जितना आप अंदर से शांत होंगे, उतने ही क्लियर डिसीजंस आप ले पाएंगे। चलिए आपके लिए और 2-3 गाइडेंस मैसेजेस निकालती हूँ। तो यहाँ पे है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अभी आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आप अपनी जो एनर्जी है वो निगेटिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से निगेटिव थॉट मैनिफेस्ट होंगे। हमें निगेटिविटी मैनिफेस्ट नहीं करनी है, हमें पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है। तो आप प्लीज़ अपना टाइम और एनर्जी निगेटिव सोचने में ना वेस्ट करें, क्योंकि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ नहीं मिलेगा आपको निगेटिविटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के। ठीक है, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिविटी। अगेन द सेम मैसेज, अ टाइम फॉर हीलिंग। अभी एक्शन का समय नहीं है, अभी हीलिंग, रेस्ट,
रिकवरी और सेल्फ केयर का समय है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप प्लीज़ हीलिंग करें, टाइम दे, अपना समय आप हीलिंग में अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है फॉर दिस वीक। चिंता ज़्यादा ना करें, फोकस हीलिंग के ऊपर करें और पॉजिटिव एनर्जी ही मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, तो ग्रुप 3 प्लीज़ हीलिंग पे फोकस करिए फॉर दिस वीक। बाकी ओवरऑल दिस वीक विल बी गुड फॉर यू, जस्ट फोकस ऑन हीलिंग एंड सेल्फ केयर। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी एक लंबी, डीप और इंट्यूटिव टैरो रीडिंग। अगर आपने इस रीडिंग में क्लैरिटी, कंफर्ट या गाइडेंस महसूस की तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू पीस, हीलिंग एंड पावरफुल न्यू बिगनिंग। हेलो ग्रुप 4। तो अगर आपने ये ब्यूटीफुल रोजेस का कार्ड चूज़ किया है जो कि आपको मैसेज देता है कमिटमेंट का, तो आप आते हैं ग्रुप 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स से। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाकी फर्स्ट 3 ग्रुप्स के लिए मैंने स्टूडेंट लाइफ से रीडिंग चालू की थी, बट जबकि आपने ये लव का कार्ड चूज़ किया है, कमिटमेंट का, तो इस ग्रुप के लिए स्पेशल हम लोग लव रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस वीक ग्रुप 4 की लव लाइफ कैसे रहेंगी, क्या पावरफुल मैसेज आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। वाओ, अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी द लवर्स कार्ड है। चलिए ये भी कार्ड हम लोग ले लेते हैं। तो ग्रुप 4 इस वीक तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपके लव लाइफ के कार्ड्स बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं। तो आपको लव में दिस वीक इमोशनल विश फुलफिलमेंट मिलती दिख रही है। आपकी कोई तो विश थी जो कि फुलफिल होगी और आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आप दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप साइलेंटली प्रेयर कर रहे हो, दैट विश इज़ कमिंग क्लोज़र। आपका हार्ट स्पेस हील हुआ है और अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने के मूड में है। तो आपको लव लाइफ में बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी पैशनेट भी दिख रही है, कंपैशनेट भी दिख रही है। यू आर टू मच इनटू योरसेल्फ। आपके लव लाइफ में क्लैरिटी भी आ रही है। कोई डिसीजन आप या आपका पार्टनर लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट है, डिटर्मिनेशन है और दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करते दिख रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन है जो पास्ट में स्टक थी, अगर आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही थी, कम्युनिकेशन नहीं था या प्रोग्रेस नहीं थी, तो नाउ फाइनली थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। अभी आपके लव लाइफ में बहुत ही अच्छी मूवमेंट दिख रही है कम्युनिकेशन को लेके, और इन जनरल आपका लव बहुत ही अच्छे से ब्लॉसम होगा। कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा और आपका मन भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको मन से भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि योर हार्ट इज़ रेडी, योर हार्ट इज़ रेडी, फुल्ली रेडी फॉर रिसीविंग लव। देखिए कितना पैशन है दोनों के बीच में। एंड दिस टाइम द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू एंड समवन्स एनर्जी इज जेन्युइनली अलाइनिंग विथ योर एनर्जी। बहुत डीपली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो। तो इस वीक ग्रुप 4 आपकी तो भाई लव लाइफ में बल्ले बल्ले है, बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं आपका ये वीक इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपने कार्ड चूज़ किया था कमिटमेंट का, और इस वीक आपको कमिटमेंट मिलने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। आपको इस वीक गाइस कमिटमेंट मिल सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव एंड पावरफुल कार्ड्स हैं।
आपके लव लाइफ को लेके। तो चलिए ग्रुप 4 अब देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। हाउ विल बी योर करियर फॉर दिस वीक। लव लाइफ तो बहुत बढ़िया है। तो करियर में हमारे पास है ओके। तो आपके करियर के कार्ड्स थोड़े मिक्स एनर्जी लेकर आए हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्ट्रेसफुल फेज से निकलकर एक पीसफुल डायरेक्शन में जा रहे हो। आप अभी एक ट्रांजिशन फेज में हो। शायद मेंटली भी आप शिफ्ट फील कर रहे हो। यहाँ पे करियर रिलेटेड ये भी हो सकता है कि आप अगर जॉब या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस या जॉब में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स में भी फंसने के चांसेस है आपके। ठीक है, बट दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेज। आगे जाके इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। आप अब आगे जाके स्पॉटलाइट में आओगे इन नेक्स्ट वीक, नॉट इन दिस वीक। दिस वीक आपका ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही है, बट दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेज। आगे जाके आपको रिकग्निशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, स्पॉटलाइट में भी आप आओगे। ये सिचुएशन आप में पूरी पोटेंशियल है ये सिचुएशन को ओवरकम करने की। तो अभी आपके लिए गाइडेंस है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर पाथ। इन योर करियर यू आर मूविंग टुवर्ड्स क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वीक ये भी दिख रहा है कि आप कोई प्रेजेंटेशन दोगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे या कोई मीटिंग होगी जिसमें आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। So don't worry group 4, this is just a temporary phase of conflicts at your workplace, but next week आपका करियर बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत ही जल्द स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। चलिए करियर में तो आपका इस वीक ओके जाएगा, ठीक ठाक जाएगा। अभी हम देखते हैं कि फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो करियर एंड फाइनेंसेस आर इंटर रिलेटेड, बट फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होंगे इस वीक, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स चेक। तो आपकी जो फाइनेंशियल एनर्जी है वो बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ऐसी दिख रही है। आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट भी है और आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड नज़र आ रहा है। आप अभी आपके बजट में रहने की कोशिश कर रहे हो। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके इट्स रिजल्ट विल स्टार्ट शोइंग। मे बी आप ना एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं या कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं। ये सब आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप थोड़ा कॉशियस हो फाइनेंसेस को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इम्पल्स बाइंग अवॉइड कर रहे हो, आप अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड कर रहे हो। अभी आप अपने फाइनेंसेस को लेके ना सेविंग्स मोड में हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आप करते दिख रहे हो। तो फाइनेंसेस को लेके इस वीक आप कुछ नई चीज़ सीखोगे, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगे, आप अपनी सेविंग्स करोगे, बैंक में पैसा जमा करोगे और कोई भी ज़्यादा ऊपर का खर्चा आप नहीं करोगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है। दिस वीक यू आर विद इन योर बजट। आपका अच्छा खासा कंट्रोल है आपके पैसों के ऊपर। तो फाइनेंसेस के लिए क्लियर मैसेज है कि यू आर बिल्डिंग स्टेबिलिटी। आप स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, डिसिप्लिन है आपके अंदर। आगे जाकर ये कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाली है आपको। तो ग्रुप 4 योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी ग्रेट दिस वीक। अब हम आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस वीक। ओके, तो यहाँ पे आपके हेल्थ के कार्ड्स बहुत स्पिरिचुअल और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं। यहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको इस वीक गाइड करता दिख रहा है। यू विल बी इंट्यूटिव दिस वीक। आपको क्लियरली पता है कि आपको किस चीज़ की नीड है। रेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है और आपको ओवर वर्क नहीं करना है।
इट्स टाइम टू स्लो डाउन। आपका बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहा है एंड यू आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट इट। यहाँ पे जो सन का कार्ड है ना, ये हेल्थ रीडिंग के लिए बेस्ट पॉसिबल कार्ड है। ये हीलिंग, पॉजिटिविटी और एनर्जी को बूस्ट करने वाला कार्ड है। अगर आपको लो एनर्जी, स्ट्रेस या हेल्थ कंसर्न थी पास्ट में, तो यहाँ पे रैपिड इम्प्रूवमेंट दिख रही है, हैप्पीनेस भी है और एक आप में स्ट्रेंथ भी आएगी। एनर्जी बूस्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस वीक आपका। तो यहाँ पे आपके लिए हेल्थ में एक जनरल मैसेज है कि लिसन टू योर बॉडी, योर एनर्जी इज़ राइजिंग एंड ओवरऑल हेल्थ इज़ एंटरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेज़। तो हेल्थ तो आपकी बहुत ही अच्छी है, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इन जनरल आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, क्या फाइनल गाइडेंस है आपके इस सिचुएशन को लेके। तो मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड ग्रुप 4 और प्लीज़ उन्हें बताएं क्या उनको करना चाहिए। ग्रेट। तो पहला मैसेज है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि अभी तक जो आपकी स्टक सिचुएशन थी, वर्क हो, रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल टेंशन हो, वो अभी ख़त्म होने वाली है। आपको क्लैरिटी और क्लोजर रिसीव होगा इस वीक। बहुत ही जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी। सेकेंड मैसेज इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर कोई आप सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे हार्डशिप्स है, तो वहाँ पे रूड एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन को सॉफ्टनेस से हैंडल करो। डोंट रिएक्ट इमोशनली, रिस्पॉन्ड विथ कामनेस। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ओपन योर हार्ट, काइंडनेस से भी मिरेकल हो सकता है। तो बी काइंड टू पीपल एंड ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। नेक्स्ट है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके लाइफ में कोई फ्रेश चैप्टर ओपन हो रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू डायरेक्शन है और न्यू एनर्जी है। ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग रीबर्थ की एनर्जी का कार्ड है ये। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट हमें मैसेज है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपका ड्रीम जॉब हो, कोई ड्रीम पर्सन हो या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो, आप इनिशिएट करोगे तो सक्सेस गारंटीड है। आप इस चीज़ का वेट ना करें कि सामने वाला आकर मुझे कोई चीज़ थाली में परोस देगा, नहीं। आपको खुद आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यूनिवर्स आपको रीअश्योरेंस दे रहा है कि प्रोटेक्शन इज़ अराउंड यू। स्पिरिचुअली और इमोशनली आप प्रोटेक्टेड हो। आप और आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप प्रोटेक्टेड। आपको अगर ये चिंता थी कि भाई कोई नुकसान तो नहीं करेगा मेरे प्यारे लोगों को, मेरे जो आसपास फैमिली है उनको, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। तो इस हफ्ते आपका नसीब भी आपके साइड से है, लक इज़ बाय योर साइड। तो आप ग्रुप 4 प्लीज़ ये वीक वेस्ट ना करें। बी प्रोएक्टिव, बी एक्शन ओरिएंटेड और ये अच्छे टाइम का आप कृपा करके बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करें। बी वाइज विथ योर टाइम दिस वीक। पॉजिटिविटी इज़ ऑन द वे, लक इज़ बाय योर साइड। तो ग्रुप 4 आज का रीडिंग बहुत बैलेंस्ड और डिवाइनली गाइडेड है। लव लाइफ पावरफुल अलाइनमेंट ले आ रहा है, करियर स्लोली काम हो रहा है, फाइनेंसेस स्टेडी हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हेल्थ भी शाइनिंग एनर्जी में है, स्टूडेंट्स के लिए क्लैरिटी और सक्सेस आ रहा है एंड गाइडेंस कार्ड शो कर रहे हैं अ ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आप बस एक्शन लो, काम रहो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो।
अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट रीडिंग के साथ।